जब रात के 12 बजते हैं तो सिर्फ घड़ी की सुइयां नहीं चलती, कुछ और भी जाग जाता है, परछाइयां जो दिन में छिपी रहती हैं। पीछे मत देखना। तो चलिए हम आ पहुंचे हैं आधी रात के बंद कमरे की कहानी के आखिरी पड़ाव पर। और यकीन मानिए ये हिस्सा सबसे ज्यादा खौफनाक है। कहानी का पूरा सार ना बस इसी एक सवाल में छिपा है। सोचिए जरा, क्या एक आईना सिर्फ आपका अक्स ही दिखाता है या फिर उससे कहीं ज्यादा कुछ चुरा भी सकता है? तो ये सब शुरू हुआ एक कबाड़ी की दुकान से, जहां एक आईना पड़ा था। देखने में तो साधारण, पर उसके साथ ना एक बहुत अजीब सा एक अनकहा सा एहसास जुड़ा था। अब कमाल की बात ये थी कि ये आईना जिसके भी सामने आता उसे एक ही चीज महसूस होती थी कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है, एक साया, एक परछाई। लेकिन जाहिर है इस एहसास से घबरा कर जैसे ही कोई पीछे मुड़कर देखता, वहां कोई नहीं होता था, एकदम खाली। समझिए ये तो उस आईने का बस पहला खेल था। और फिर इस कहानी में आता है रोहन, एक ऐसा नौजवान, एक ऐसा खरीदार जिसे इस आईने के काले राज के बारे में दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था। रोहन शहर का एक आम सा नौजवान। उसे कबाड़ की दुकान में वो पुराना आईना दिखा और बस पसंद आ गया। उसे लगा ये कोई एंटीक, कोई खूबसूरत चीज है। बेचारे को क्या पता था कि वो अपने साथ अपने घर एक श्राप लेकर जा रहा है। और उस श्राप को अपना असर दिखाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। पहली ही रात जैसे ही घड़ी की सुइयों ने 12 बजाए, सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। हाँ, तो ये थी पहली रात। वक्त ठीक रात के 12 बजे। और तभी आईने के अंदर एक अजीब सी हलचल होती है। रोहन ने जब आईने में देखा ना, तो उसके होश उड़ गए। आईने में उसे अपना कमरा नहीं दिख रहा था, नहीं, बल्कि उसे दिख रही थी वही पुरानी वीरान हवेली, वही जगह जहां से ये सारा खौफनाक सिलसिला शुरू हुआ था। और उस हवेली के अंदर का मंजर और भी भयानक था। वहां 5 साए खड़े थे, बस चुपचाप इंतजार कर रहे थे, एकदम खामोश और बेहद डरावने। फिर उन 5 सायों में से एक साया धीरे धीरे आगे बढ़ा, और वो कोई और नहीं, वो अर्जुन था। हाँ, वही अर्जुन जो इस आईने का पहला शिकार बना था। और फिर आईने के उस पार से अर्जुन की एक बहुत ही धीमी, दर्द में डूबी हुई आवाज आती है, एक फुसफुसाहट, हमें बाहर निकालो। और बस यहीं से कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर आ जाती है। अब ये सिर्फ देखने और महसूस करने का खेल नहीं था, नहीं, आईने ने अपना जाल बिछा दिया था और शिकार ठीक सामने था। रोहन डर से बुरी तरह कांप रहा था। वो कुछ समझ पाता, कुछ कर पाता, उससे पहले ही आईने के अंदर से एक हाथ बाहर निकला और एक झटके में उसे अंदर खींच लिया। तो देखिए, आधी रात से पहले क्या था, आईने में थे 5 साए और रोहन था अपने कमरे में। लेकिन जब सुबह हुई तो आईने में 6 साए थे और रोहन अब उन्हीं सायों का हिस्सा था, हमेशा हमेशा के लिए उस आईने में कैद। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में ये एक चेतावनी है, क्योंकि वो आईना आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है और उसका ये सिलसिला अब तक रुका नहीं है। तो बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर कभी भी किसी पुराने आईने में आपको अपने पीछे कोई खड़ा हुआ महसूस हो या दिखे, तो भूल कर भी कभी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि क्या पता जो पीछे खड़ा है वो दरअसल आपकी जगह लेने आया हो।